गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हमारा जो अगला मैप है उसके बारे में देखते हैं, जिसका नाम है भारत की मुख्य नदियाँ। तो ये वाली जो लेसन पढ़ते टाइम हमने देखा था कि भारत के जो नदी तंत्र हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तर भारत की नदियाँ और एक है दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक, तो हम देखते हैं अब कि ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और ये कौन से समुद्र में या सागर में गिरती हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम उत्तर भारत के जो नदी तंत्र हैं उनके बारे में। हमने पढ़ा था कि जो उत्तर भारत है उसके अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, 3 बड़े अपवाह तंत्रों में बांटा गया है। पहला है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, दूसरा है गंगा अपवाह तंत्र और थर्ड है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो सिंधु नदी है, ये देखो, सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं ये सारी, ठीक है, और ये सारी नदियां हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। तो ये जो सिंधु नदी है ये है सबसे बड़ी नदी है ये इधर की, ठीक, और ये इधर से बहते हुए जम्मू कश्मीर से बहते हुए और इधर से बहते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में चली जाती है। इस पे अभी एक वो भी था विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में, सिंधु जल समझौता, कई बार सुना होगा अभी। ठीक, ये समझौता था, ये 1960 में हुआ था कि भारत इसके पानी का यूज कर सकता है और पाकिस्तान भी इसके पानी का यूज करेगा। ठीक, तो उनके बीच एक समझौता हुआ था इस नदी के पानी को लेकर। ठीक, उसके आगे देखते हैं झेलम नदी। अब सिंधु की जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो है झेलम नदी। तो ये झेलम नदी बताया था पीर पंजाल की पहाड़ियों से के पास वेरीनाग झरना है, वहाँ से निकलती है और ये बहती हुई ये देखो यहाँ पे चेनाब नदी में मिल गई है। ठीक, उसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो चेनाब है और ये सबसे लंबी नदी है जो सिंधु की सहायक नदी है। उसके बाद रावी नदी है, ठीक है, ये भी देखो आगे चल के चिनाब नदी में मिल गई है। उसके बाद है व्यास, जो व्यास नदी है ये इधर से बहते हुए सतलुज में मिल गई है यहीं पे। ठीक, उसके बाद ये व्यास नदी है ये इधर से ये निकलती है इधर से कैलाश पर्वत के आसपास से, तिब्बत के पठार के आसपास से, और ये बहती हुई इधर से, ठीक, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब के एरिया से बहती हुई कहाँ से ये देखो इधर ये भी मिल गई है किसमें, चेनाब नदी में, और ये आगे चल के सारी सिंधु नदी में मिल गई है ये नदियाँ, और ये आगे पूरा अपवाह तंत्र है ये पूरा अरब सागर में ये नदियाँ जाके गिर रही हैं। ठीक, तो ये है हमारी सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। उसके बाद आगे देखते हैं गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। ये है गंगा नदी। तो गंगा नदी का हमने पढ़ा था कि जो गंगा है उसका नाम गंगा है वो हमारा किस में आके मैदान में जब ये प्रवेश करती है तो तब पड़ता है इसका नाम गंगा। पहले इसके नाम है अलकनंदा और भागीरथी। ये देखो 2 धाराएं हैं इसकी, अलकनंदा और भागीरथी। जब ये हरिद्वार में आके मैदान में प्रवेश करती है तब इसका नाम गंगा के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, तो ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है और ये देखो पूरे उत्तर प्रदेश से बहती हुई, बिहार से बहती हुई, पश्चिम बंगाल से बहती हुई, ये देखो यहाँ पे जाके ये किस में गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में। इधर से इसमें क्या है, जब ये इधर जाती है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसमें क्या है, ये ब्रह्मपुत्र नदी भी आके मिल जाती है। ठीक, अब इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। तो गंगा की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है ये है यमुना। ठीक है, ये इसके पश्चिम से निकलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी, और ये यमुनोत्री से निकलती है। ठीक, और ये देखो ये चल के आगे यहाँ पे मिल रही है किसमें, गंगा में। अब देखो यमुना की सहायक नदियाँ जो प्रायद्वीप के पठार से निकलती हैं, ये चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है और केन नदी है, सोन है, ये देखो गंगा की सहायक नदी है, ये गंगा में जाके मिल रही है, ये यमुना में मिल रही है। ये 4 नदियां हैं यमुना की सहायक नदियां। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है तो वो सोन नहीं है, क्योंकि सोन है वो गंगा में मिल रही है। ये देखो यहाँ पे
चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 नदियां हैं, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। और जो सोन नदी है वो निकलती इधर से ही है, लेकिन गंगा की सहायक नदी है ये। ठीक, उसके बाद देखते हैं अगली नदी है शारदा या सरयू नदी बोलते हैं इसको। ठीक, गोमती नदी, घाघरा, ये देखो गंडक नदी, ये कोसी नदी। कोसी नदी है, इसी को क्या बोला जाता है, बिहार का शोक भी बोला जाता है। ये देखो सीधा इधर से आ रही है और इसने अपने साथ ये गाद बहा के लेके आती है, और इसका रास्ता ब्लॉक हो गया तो ये अपना रास्ता सीधा बदलती है। ठीक, और रास्ते में आने वाले जितने भी मकान वगैरह जो भी है, सड़क पुल, सबको अपने पानी में बहा ले जाती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है। ठीक, और ऐसे ही इधर से जो दामोदर नदी है उसको क्या बोला जाता है, बंगाल का शोक बोला जाता है। अब तीसरी नदी है, ये सबसे बड़ी नदी है ये। देखो ये भी इधर से निकलती है कैलाश पर्वत के आसपास से, और ये पूरे इधर तिब्बत से बहती हुई और अरुणाचल प्रदेश के पास ये आती है, तब ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ये देखो तिब्बत में इसका नाम क्या है, सांगपो। जब ये भारत में आती है तब इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। ठीक, ब्रह्मपुत्र में भी ये क्या है, अरुणाचल के पास ये यहाँ से प्रवेश करती है, दिहांग गोर्ज है, यहाँ से ये प्रवेश करती है भारत में। और इसकी सहायक नदियाँ हैं, धनसिरी है, दिहांग है, ये सब सहायक नदियाँ इसमें आके मिलती हैं, जिससे ये वाला क्षेत्र में ज़्यादा, असम के क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, उसके बाद ये बांग्लादेश से बहती हुई और गंगा में मिलती है। उसके बाद से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और ये दोनों नदियाँ मिलके संयुक्त रूप से क्या है, सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। तो ये होगी हमारी उत्तर भारत की नदियाँ। अब दक्षिण भारत की नदियाँ देखते हैं कि इनमें 2 नदियाँ हैं, ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, ये 2 हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक, ये दोनों हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। और नदियाँ हैं वो सारी कहाँ हैं, बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरने वाली हैं ये। तो जो महानदी है, ये देखो ये महानदी है, छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है और ये बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके आगे कौन सी है, गोदावरी। गोदावरी नदी है, ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है, और इसकी सहायक नदी है ये पेनगंगा है, वेनगंगा है। उसके आगे चल के ये गोदावरी, ठीक, बहती हुई ये भी किसमें, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसको दक्षिण की गंगा बोला जाता है, और दक्षिण की सबसे लंबी नदी भी है ये। उसके आगे है कृष्णा, ये तुंगभद्रा नदियों के मिलने से आगे, ये देखो तुंगभद्रा नदी है वो इसमें आगे मिलती है, और इसका नाम कृष्णा, और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके आगे है लास्ट नदी है ये कावेरी नदी। ठीक, ये कर्नाटक तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाता है कि ऐसी 2 नदियाँ कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं दक्षिण भारत की, तो हमें बताना है कौन सा, नर्मदा और ताप्ती। और जितनी भी नदियाँ हैं ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, निकलती हैं ये पश्चिमी घाट से ही, लेकिन गिरती हैं कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। और भी सहायक नदियाँ हैं, जैसे राजस्थान में है ये लूनी नदी है, ये नदी रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है, ये सागर तक पहुँच ही नहीं पाती क्योंकि इसको पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिलता। ये साबरमती नदी है, ये गुजरात की नदी है। ठीक है, तो ये हैं हमारी महत्वपूर्ण नदियाँ। ठीक।